हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं चलता हूं आज आपको साधारण ब्याज से जो पिछले क्लास में जो मैं बताया था उनके जो कुछ बाकी क्वेश्चन थे उनको मैं कराने वाला हूं। तो आप जो पिछला क्वेश्चन देखे होंगे तो उनमें से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैं उसको फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। क्या है कि सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको प्रतिशत ब्याज निकालना होता है। ठीक है, तो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए क्या मैं बताया था, आर गुना टी, रेट गुना टाइम। क्या होता है, पी होता है मूलधन, आर होता है रेट मतलब दर, और टी होता है समय। तो आर गुना टी कर देना है। इसके बाद एक चीज और मैं बताया था आपको कि जब समय कोई धन इतना हो जाता है, क्या बताया था, 2 गुना। जब 2 गुना हो जाता है तो उसका प्रतिशत ब्याज क्या हो जाता है, 100%। ठीक है, जब 3 गुना हो जाता है, 3 गुना, तो आपका 3 में 1 माइनस कर देना है। इसी बात को ज्यादा ध्यान रखना है, तब जाकर आप आसान से बना लोगे क्वेश्चन। तो 3 गुना बोला, 3 में 1 घटा दे, कितना आ गया, 2, तो 200% हो गया। ठीक है, अगर आपको बोला जाएगा 4 गुना, तो 4 में 1 माइनस कर देना है। तो 4 में 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 300%। अगर आपको बोला जाएगा 5 गुना, ठीक है, 5 गुना, तो आपका प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, यह है प्रतिशत ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज आपका हो जाएगा, इसमें 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 400%। यही 2 बात का याद रखना है। और एक चीज में क्या बताया था, यदि टी निकालना होगा, टी मतलब टाइम, समय निकालना होगा, तो प्रतिशत ब्याज को किससे भाग देना होगा, आर से। ठीक है, प्रतिशत ब्याज को आर से भाग देना होगा। अगर आर निकालना होगा तो प्रतिशत ब्याज को किससे भाग देना होगा, टी से। बस इतना सही तो आपका साधारण ब्याज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। यही तो है। ठीक है, पहला स्टेप आपको इसको याद रखना है, दूसरा में ये और ये याद रख लेना है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, तो आप आसान से तुरंत इसको कर सकते हो। चलते हम लोग क्वेश्चन की। ठीक है, कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से, ये आपका क्या हो गया, रेट हो गया। ठीक है, कि दर से कितने समय में, ध्यान रखना समय निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या बोला था पहले, आपको प्रतिशत ब्याज निकालना है। तो ब्याज प्रतिशत या प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा, आर गुना टी। तो आर आपका कितना है, 20। ठीक है, और टाइम कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगा। तो टाइम तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको क्या बोला था, 4 गुना। तो प्रतिशत ब्याज इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, उसी का तो ये दे दिया है। ठीक है, तो 4 गुना देख लो, 4 गुना 4 गुना कितना प्रतिशत, 300%। इसको करने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या बताया था कि निकालना क्या है, आपको समय। तो समय निकालना है, तो समय बराबर आपका हो जाएगा जो प्रतिशत ब्याज है, मतलब 400 नहीं, 3 गुना, चौगुना बोला जाता है, तो 300%। तो 300 को किससे भाग देना है, आर से। आर आपका कितना है, 20%। 0 0 कैंसिल, 15 दूना 30, आपका हो गया 15%। निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको 20% दर दिया है, समय निकालना है, 4 गुना बोलता है तो कितना, 300% होता है। 300 को आप 20 से भाग दे दो, जो आ गया वही आंसर। ठीक है, जितना भी बोलेगा। अगर यहां पर दे देता 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब कितना, 100%। 100 को भाग दे देते 20 से, काम खत्म, आंसर हो गया। ठीक है, जो भी यहां पर देता 5 गुना, तो 5 गुना का मतलब कितना, 400%। 400 को भाग दे देते 20 से, आंसर क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों आप तुरंत बना लोगे, अभी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप आसान से तुरंत देखोगे। 4 गुना, 4 गुना, तो प्रतिशत ब्याज कितना आपका हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज आपका हो जाएगा, 4 में 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 300%। निकालना क्या है, समय निकालना है, समय। तो समय में क्या करना है, 300 को भाग दे देना है, कितना से, उसका रेट से, 10 से, कैंसिल हो गया, 30 वर्ष आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। यदि किसी धन का 6% ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया है, तो उसका मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसमें 6% वार्षिक ब्याज, तो 6% रेट हो गया आपका कितना, 6%। ठीक है, और इसका जो है समय कितना हो गया, टी हो गया 5 वर्ष। ठीक है, आसान से बन जाएगा। क्या बताए थे कि प्रतिशत ब्याज निकालना है,
तो प्रतिशत ब्याज क्या करना है, इसी दोनों को गुना कर देना है। तो 6 गुना 5 कितना हो गया, 30% हो गया। आपका ब्याज प्रतिशत जो दिया हुआ है, ब्याज आपका दे दिया मूलधन कितना दिया है, 60 रुपया। तो ब्याज परसेंट, तो 30% बराबर कितना दे दिया है आपको, 60 रुपया। आसान से हो जाएगा। अब इसका हम लोग को मूलधन निकालना है, तो कितना निकालना है, मतलब मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है। 100% का मतलब क्या हुआ, आपने 5000 दिया किसी को तो 5000 ही ना लौटाएगा आपको पहले मूलधन के रूप में, कि इससे कम लेगा तो लौटाएगा तो आप नहीं लोगे। तो 100%, तो इसका क्या हो जाएगा, 30 का कितना है डबल 60, तो 100 का डबल कितना हो जाएगा 200। आप डायरेक्ट लिख दो 200। ये रहा आपका आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि कैसे कर दिए सर, तो मैं आपको बता देता हूं, 60 बट्टे कितना 30 और गुना कर देना है कितना से, 100 से। 30 एक 30, 30 गुना 60, 2 गुना 100 करेंगे तो 200 आएगा ना। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं जल्दी से, आप मोहे मोहे बना लोगे इसको आसान से। देखो 6 गुना 5 कर देना है, क्योंकि प्रतिशत ब्याज निकालना है। तो 6 पंचे कितना हो गया 30, ठीक है, 30% हो गया। अब आपको उसका ब्याज कितना दिया है, 60 रुपया। तो 30% का जो प्रतिशत ब्याज निकला उसका 60 रुपया मिला था। तो 30 का डबल कितना हो गया 60। तो हम लोगों को मूलधन निकालना है। मूलधन बताया गया मूलधन, तो मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% आपको मिलता है रिटर्न। ठीक है, तो आपने जितना जमा किया उतना ही मिलेगा। तो 100% हो गया इसका, तो 100% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, मतलब 30 का डबल 60, तो 100 का डबल 200। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं एक क्वेश्चन ये हम लोग देखते हैं। ए ने बी को कोई धन साधारण ब्याज की दर से 60 माह के लिए उधार दिया, तो 60 माह बाद 7/5 गुना वापस दिया, तो ब्याज की दर क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद काफी उलझन टाइप का लगता है, बट कुछ दम नहीं है इसमें, है ना। बहुत लंबा तो हो गया है लेकिन कुछ इसमें दम नहीं है। अगर आप देखोगे तो आराम से बना लोगे। ठीक है, चलते हैं ए ने बी, ए और बी कुछ इसमें लफड़ा में फंसना नहीं है। ए और बी कोई नाम है, किसी आदमी का नाम है। साधारण ब्याज की दर से 60 माह के लिए उधार दिया, 60 माह बाद 7/5 गुना, ये गुना का बात है, इसको आप ध्यान रखना। तो प्रतिशत 7/5 गुना, इसका मतलब क्या होगा, 7/5 गुना का मतलब हुआ कि 5 रुपया जमा किया था, आपको कितना मिला 7 रुपया, 5 का 7 मिला। ठीक है, 5 रुपया मूलधन हो गया, मिश्र धन हो गया 7 रुपया। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज आपका हो गया 7 माइनस 5 बराबर कितना 2। मैं सिर्फ ऐसे समझा देता हूं, बाकी चुटकी में बन जाएगा। क्या है ना कि 7/5 गुना का मतलब वही हुआ कि आपने 5 रुपया जमा किया था, 7 रुपया वापस पाया, तो ब्याज 2 रुपया मिला, 2 रुपया मिल गया। तो अब इसको हम लोग प्रतिशत ब्याज में निकाल देंगे, तो 2 रुपया निकल गया। तो इसका मतलब 2 रुपया आपने लिया था, ठीक है, और कितना रुपया जमा किया था, तो 5। तो उसको गुना करेंगे प्रतिशत से, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं ना, तो 5 एका 5 और 20 पंचे 100, तो कितना हो गया 20 दूना 40%। यही आपका ब्याज परसेंट निकल गया कि आपको 40% ब्याज परसेंट मिला। अब ब्याज परसेंट जब मिल गया, हम लोगों को क्या निकालना है कि इतना के बाद ब्याज की दर मतलब क्या निकालना है, रेट। तो रेट जो है प्रतिशत ब्याज जितना है उसको कितना से भाग देते हैं, टाइम से। टाइम आपका कितना है 60 माह, एक साल में 12 महीना, ठीक है, तो 60 महीना है, तो 12 पंचे 60, ठीक है, तो कितना से भाग 9 माह, 60 माह है, इसका मतलब कितना 12 पंचे 60 मतलब 5 वर्ष, ठीक है। 5 एका 5, 8 पंचे 40, 5 अट्ठे 40 मतलब रेट परसेंट आपका हो गया 8%। ठीक है, एक बार अच्छा से देख लो कि ए ने बी को, सबसे पहले आपको देखना है कि 7/5 गुना, तो 7/5 गुना का मतलब हुआ कि 5 रुपया दिया था, 7 रुपया लौटाया, तो ब्याज कितना हो गया 2 रुपया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2 रुपया आपने उसका ब्याज निकला कितना में, 5 रुपया में, तो 2/5। आप प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए किसी भी चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। आप ये नीचे क्लास में पढ़ते आ रहे हो, तो उसको परसेंट में हम लोग व्यक्त कर दिए, यहाँ आ गया इस तरह से। तो 5 एका 5, 20 पंचे 100, तो 20 दूना कितना हो गया 40%। अब आपको पिछले क्वेश्चन में मिला था कि जब रेट निकालना हो तो टाइम से भाग देना पड़ता है, किसको, प्रतिशत ब्याज को। तो प्रतिशत ब्याज कितना था 40, तो 40 को हम लोग 60 माह मतलब 5 साल उससे भाग दे दिए, 8% निकल गया। इस तरह से ये भी आंसर सॉल्व हो गया।
देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको भी बनाने का प्रयास करना, निश्चित रूप से आप बना लोगे, ठीक है। तो क्या है ना कि कुछ ऐसे हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद थोड़ा जटिलता की ओर चलते हैं। तो चलते हैं, कुछ भी इसमें भी दम नहीं है। अब देखो, किसी धन का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज का योगफल कितना है, 540 है। तो मूलधन क्या होगा, मतलब कोई धन था, ठीक है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से रखा, तो कितना रखा, 4 वर्ष के लिए। एक बार उसी को 3% रेट के दर से आपको कितना रख दिया, 5 वर्ष के लिए। तो देखते हैं इसका क्या होगा। और दोनों का जोड़ आपका 540 हो गया, तो कैसे होगा, उसका मूलधन क्या होगा वो आपको निकालना है। तो आसान है बहुत, इसमें क्या करना है, चुटकी में बन जाएगा। ये जो 3% है और ये 4 वर्ष है, इसको गुना कर देना है। आपका ब्याज परसेंट निकालने के लिए प्रतिशत ब्याज के लिए आपको क्या करना है, 3 गुना 4 बराबर कितना हो गया, 12%। फिर एक बार प्रतिशत ब्याज इसका करना है, आप इसका 3%, ये दोनों को गुना कर देना है। 3 गुना कितना, 5% बराबर कितना, 15%। दोनों को जोड़ देना है, 12% प्लस 15% बराबर कितना, इसका योग दिया है 540। कोई लफड़ा नहीं, आसान से बना लोगे। 3 गुना 4 12 और 3 गुना 5 15, क्योंकि रेट वही है, ठीक है। तो 12 और 15 कितना हो गया, 27% बराबर कितना, 540। निकालना क्या है आपको, मूलधन। तो मूलधन कितना होता है, 100% होता है, 100%। तो अभी अभी आपको मैंने सिखाया था कि जब 100% होता है तो 27 का डबल कितना, 27 गुना 54, मतलब 27 का 540 कितना गुना है, 20 गुना। तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 2000। ये रहा आपका आंसर। यदि नहीं समझ में आया यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ कि 27% है 540। तो ठीक है, आप इसको कैसे ला सकते हो, 540 बटा कितना, 27 और गुना कितना, 100, ये वाला। अब 27 का 27, 27 गुना 54, ये 0। अब 20 गुना 100 करेंगे तो 2000। ये रहा आपका आंसर। निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे। 3 गुना 4 12 और 3 गुना 5 15, 12% और 15% मिलाकर योग बोला, इसलिए क्या लिखे, जोड़ बराबर 540 दिया है। तो 12 और 15 27% बराबर 540। तो मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा याद रखना 100% होता है। जब भी मूलधन का बात करेगा तो आपको 100% निकालना है। तो इसका 27 का कितना गुना 540 है, तो 20 गुना है, इसलिए आपको क्या कर देना है, 100 का 20 गुना 2000 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं समझे तो आप इसको भी देख कर सकते हो। यही चीज को मैं यहाँ इसी चीज को शॉर्ट में बता दिया हूँ। तो दोस्तों, आपको इसी तरह का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बहुत सारे आपको जो टॉपिक मिलेगा। मैं प्रत्येक टॉपिक को लेकर के आऊंगा। आपको निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम आपका जो है, प्रत्येक एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स, ये जो समसामयिक घटना होता है ना, ये सारा चीज आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपके आशा उम्मीद के अनुरूप में सभी प्रकार के वीडियोस को आपको लेकर के आऊंगा। तो निश्चित रूप से आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। थैंक यू।